Now next, migrate. The organism can move away temporarily from to stressful habitat, a more hospitable area, and return when stressful period is over. तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट में से कुछ टाइम के लिए वो दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं, क्योंकि उस हैबिटेट में स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। तो ये स्ट्रेसफुल टाइम मीन्स पीरियड को जब ये स्ट्रेसफुल पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब वो फिर से अपने हैबिटेट में आ जाएंगे। तो ऐसा ही हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ह्यूमन एनालॉजी को हम लोग अगर देखेंगे तो पर्सन जो है वो समर सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब समर सीज़न जब आते हैं तो उस टाइम पे वो लोग मीन्स पर्सन जो है वो दिल्ली से शिमला में चले जाते हैं। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड ड्यूरिंग विंटर undertake long distance migration to more hospitable areas. एवरी विंटर द फेमस केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा केवलादेवी नेशनल पार्क जो भरतपुर में आया हुआ है इन राजस्थान, होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। कुछ एनिमल्स उसमें भी कई सारे बर्ड्स जो है वो विंटर सीजन में, जब विंटर सीजन आता है तब लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करके हॉस्पिटेबल एरियाज में चले जाते हैं। एंड एवरी विंटर में राजस्थान के भरतपुर में आया हुआ केवलादेव नेशनल पार्क जो फेमस एरिया है, तो वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा बर्ड जो है वो वहाँ से साइबेरिया में चले जाते हैं। साइबेरिया जो है वो वेस्ट रशिया का रीजन है। एंड और दूसरी हैबिटेट में जैसे कि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है जैसे कि नॉर्दर्न रीजन्स, वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में माइग्रेट प्रोसेस होगी। नाउ नेक्स्ट वन, सस्पेंड। In bacteria, fungi and lower plant, various kind of thick wall spores are formed which help them to survive unfavorable condition. These germinate on availability of suitable environment. Bacteria, fungi and lower plant जो है वो अपने सराउंडिंग थिक वॉल फॉर्म करती है। एंड ये जो वॉल है वो उसको मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। एंड जैसे ही सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ये जो स्पोर फॉर्म हुए हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगी। इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस beside helping in dispersal. They germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition. कुछ ऐसे हायर प्लांट्स के सीड्स एंड ये हायर प्लांट्स के कुछ दूसरे पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो ये सीड्स एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे ही फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन मिलेगी, ये जो प्लांट के पार्ट है सीड्स एंड वेजिटेटिव पार्ट ये जर्मिनेट हो जाएंगे एंड उसमें से न्यू प्लांट बन जाएगा। एंड हायर प्लांट के ये जो पार्ट है वो डोरमेंसी पीरियड में उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एनिमल्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म माइग्रेट को अवॉइड करके स्ट्रेसफुल हैबिटेट में से मूव हो जाते हैं, वहाँ से चले जाएंगे। ऐसा ही हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो बियर जो है वो
विंटर सीजन में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एंड ऐसे कुछ स्नेल एंड फिशीज जो होती है वो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेजिकेशन के टाइम पे एक्टिवेशन हो जाते हैं। मीन्स ये जो स्नेल एंड फिशीज जो है वो एक्टिवेशन में चले जाएंगे। किसको अवॉइड करके? तो समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेजिकेशन को अवॉइड करके एक्टिवेशन में चले जाते हैं। एंड अनफेवरेबल कंडीशन में लैक एंड पॉन्ड्स में कुछ ज़ूप्लैंक्टन स्पीसीज होती है वो डायपूस स्टेज में चले जाते हैं। लाइक डॉर्मेंसी, जैसे कि हम लोग सीड के लिए डॉर्मेंसी वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये ज़ूप्लैंक्टन्स जो होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स की कुछ स्पीसीज होती है वो डायपूस स्टेज में चले जाती है। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, एंड ये एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज है। तो ये हुआ सस्पेंडेड, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर देखे, जिसमें रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड जैसे उसके एग्जाम्पल देखे। नाउ कमिंग टू वर्ड एडेप्टेशन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल्स रहते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं, तो कुछ जो है वो बिहेवियरली, जैसे कि माइग्रेटिंग टेम्परली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। मीन्स जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मीन्स स्ट्रेसफुल हैबिटेट में क्या, या फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, या फिर वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट को माइग्रेट कर देते हैं, मीन्स वहाँ से चले जाते हैं। तो दिस रिस्पॉन्स आर ऑल्सो, एक्चुअली ये क्या है? तो इसके लिए हम लोग एडेप्टेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो एडेप्टेशन जो है उसमें उसका मीनिंग क्या है? तो एडेप्टेशन मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने हैबिटेट में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं अपने हैबिटेट में। मैनी एडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी टाइम पे डेवलप हुए हैं एंड उसके बाद स्लोली वो जेनेटिकली फिक्स हो गए। तो ऐसा ही हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट एरिया में वहाँ पे एक्सटर्नल वाटर सोर्स नहीं है, तो वहाँ पे रहने वाले कांगारू रेट जो है वो क्या करेंगे? तो अपनी बॉडी में इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करेंगी, मीन्स इन विच वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट। मीन्स ये जो फैट है उसमें वाटर स्टोरेज रखते हैं एंड जब उसको रिक्वायर होती है तब ये यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। It also has the ability to concentration its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product. And ये भी एबिलिटी रखता है कि उसका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होता है एंड मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव a thick cuticle on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration. तो कई डेजर्ट प्लांट ऐसे होते हैं कि उसके जो सरफेस पे थिक क्यूटिकल लेयर होता है एंड इसकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होगा? तो वाटर लॉस हो जाएगा एंड स्टोमाटा जो है
वो डीप पिट्स में अरेंज होते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ स्पेसियस फोटोसिंथेटिक पाथवे लाइक CAM दैट एनेबल दैट स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। एंड ये जो प्लांट्स है, ये जो स्पीसीज है, उसमें फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेटिक पाथवे, जैसे कि CAM पाथवे मीन्स ग्रेजुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा? तो CAM का फुल फॉर्म ग्रेजुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो पाथवे ये किस टाइप्स के प्लांट्स में रन होता है? तो ये ग्रेजुलेसी टाइप्स के प्लांट्स में ही रन होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा कैक्टस, एंड उसका स्टोमाटा जो है वो डे टाइम पे क्लोज होता है ताकि कम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो। अगर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ज़्यादा हुई तो वाटर लॉस हो जाएगा, ऑलरेडी वो डेजर्ट एरिया में वाटर है ही नहीं। एंड सम डेजर्ट प्लांट लाइक अपोन्चिया हैव नो लीव्स, they are reduced to spines and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems। and कुछ ऐसे कैक्टस प्लांट है जिसके पास लीव्स नहीं है, फिर भी उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगी। किस पार्ट में? तो उसका जो स्टेम होता है वो फ्लैटनेट होता है एंड उस पर स्पाइंस भी रहते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कम हो सके। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called the Allen's rules। Means colder climate area में जो मैमल्स होते हैं उसके ईयर्स एंड लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ताकि मिनिमाइज हीट लॉस हो सके। अगर उसके जो लिम्स एंड ईयर्स की वो ब्रॉड होंगे, तो ब्रॉड एंड लॉन्ग होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो सकता है। तो ये एलन्स रूल्स है। एंड पोलर रीजन में जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे कि सील्स, उसके बारे में हमें पता ही है। तो उसके स्किन के नीचे फैट लेयर होता है, सो दैट इज कॉल्ड ब्लबर। तो ये स्किन जो है दैट एक्ट एज एन insulator and reduces loss of body heat। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन रखते हैं ताकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उस टाइम पे वो रिस्पॉन्स देती है। कैसा रिस्पॉन्स? तो क्विकली रिस्पॉन्स देती है। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड प्लेस जैसे कि रोहतांग पास एंड मनाली जाते हैं तब हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। एंड इसके रिलेटेड कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि हार्ट पल्पिटेशंस, नोजिया, फैटिग एक्सेट्रा, ये सभी सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है एंड इसकी वजह से बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। द बॉडी compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production and decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate. In most animals, the metabolic reaction and hence all the physiological functions process optimally in a narrow temperature range. In human, it is 37 degrees Celsius. But there are microbes like Archaebacteria that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperatures far exceed 100 degree Celsius। and कुछ ऐसी फिशीज भी है जो एंटार्कटिक वाटर में रहती है, तो वहाँ की जो फिशीज जहाँ पे रहती है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज बिलो ज़ीरो रहता है। A large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in the ocean,
where the pressure could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएशन के साथ बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी देते हैं. Desert lizard lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperatures of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. एंड जब उसका टेम्परेचर जो है वो कंफर्ट जोन से बिलो हो जाएगा तब वो सनलाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी. लेकिन जब उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तब वो ऑर्गेनिज्म जो है मीन्स लिजर्ड जो है वो सैडी एरिया में चले जाएंगे. एंड सम स्पीसीज आर कैपेबल टू burrowing into the soil to hide and escapes from the above ground heat. तो ये हुआ एडेप्टेशन एंड इसके बारे में हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल भी देख लिए.